एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 है, यानी निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है। तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं 2 दशमलव स्थानों तक। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, 11,000 रुपए शुरुआत में है या 11,300 रुपए बाद में, तो ये कंफ्यूजन आप ऑप्शन से भी दूर कर सकते हो। अगर 11,300 से बड़े ऑप्शन दिए होते तो आप बढ़ाने की सोच सकते थे, लेकिन यहां पे सारे के सारे ऑप्शन कम दिए, यानी कि शुरुआत तो कम से होगी ना, बाद में प्रॉफिट ऐड कर करके 11,300 तक पहुंचोगे, है कि नहीं। तो आपको फाइनल प्राइस दिया है 11,300 खुदरा मूल्य, और लास्ट में लिखा हुआ भी है कि थोक विक्रेता को बेचता है निर्माता, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है, और ग्राहक को खुदरा विक्रेता कितने में बेच रहा है, 11,300 में। ठीक, तो निर्माता के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी मानी, x। 5% का प्रॉफिट होता है, जब 5% का प्रॉफिट होता है तो 5% का मतलब हो जाता है 1/20। 1/20 का मतलब प्रॉफिट में बेचोगे तो 21/20। थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, यानी कि 11/10। उसके बाद 15% का लाभ होता है, 15% का मतलब हो जाता है 23/20। 15% का मतलब होता है 5 3 15 3/20। 3 रुपए प्रॉफिट ऐड किया तो 23/20, यहां तक पहुंच गए। बराबर में कितना है, 11,300। कुछ भी कट नहीं रहा, कुछ भी कट नहीं रहा, यही समस्या है बस। ठीक, आप डिवाइड करने की कोशिश कर लो, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कटने वाला है। आप तब भी अगर चाहो तो करके देख सकते हो, बाकी लग नहीं रहा कि कुछ भी कटने वाला है। ठीक, आराम से काट पीट के तुम भी देख लो, मुझे नहीं लगता कि कुछ कटने वाला है। 21 से तभी कटता जब 7 या 3 दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो रहा होता, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 3 डिवाइड नहीं हो रहा। 23 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से भी डिवाइड करके देखोगे तो 3 1 4 डिवाइड नहीं हो रहा। 23 से भी डिवाइड करके देखना हो तो तुम डिवाइड करके देख सकते हो, 23 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये पक्की बात। ठीक, अब तो भैया समस्या हो गई। ठीक है, x बराबर 2 दूनी 4, जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 के 2 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 452। इतना बड़ा नंबर आपका आ रहा है। अब इसमें नीचे क्या आ रहा है, नीचे भी ध्यान देना। तो 21 गुणे 23 का शॉर्टकट तुमको पता है, 22 का स्क्वायर -1 484 -1 483, 483 गुणे 11, 483 गुणे 11। ठीक है, इधर तक की कहानी क्लियर हो गई। आगे फिर से कैलकुलेट करो तो 452, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 11 3 33 का 3 कैरी 3, 11 8 88, 3 91 के 1 कैरी 9, 11 चौके 44 और 9 कितना हो जाता है 53। देन अब समझो, 53 से डिवाइड कर रहे हो 10 बार तो जा नहीं रहा, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, फिर डिवाइड करोगे 5 9 45, 9 बार भी नहीं जाएगा, करके देख लेना, 9 बार भी नहीं जाएगा, 5 9 45, और ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार भी नहीं जाएगा, इसको भी काट देना। तो फिर आंसर कितना हो रहा होगा, 5 8 40, ये आंसर आपका आता दिख रहा है। बाकी एक बार भी डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। टेंशन नहीं लेनी है, बस एक बार डिवाइड करके कंफर्म कर लो। 8 बार मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है, करके देख लेना। 8 3 24, 8 3 24 के 4 कैरी 2, 8 एकम 8 2 10 के 0 कैरी 1, 8 3 24 1 25 के 5 कैरी 2, 8 5 40 2 42। देख लो 8 ही बार तो गया, अगर 9 बार जाते तो यहां तो नहीं पहुंचते ना, बहुत आगे पहुंच जाते। 9 पना 45 तो यही हो रहा है, बहुत आगे पहुंच जाते। जब 8 के टर्म्स में आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो सकता है, क्योंकि ये तो फिर 6000 में है ना। ठीक, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई साहब, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ओके डन, क्लियर क्लियर।